ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जो सच सच बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, यानी बाबा ने कहा कि जो बच्चे सच्ची में सचमुच अपने बाबा को वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। बाबा ने बड़े प्यार से बच्चों से कहा, कहते भी हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, परंतु कुछ तो बस कहने मात्र ही वारिस कह देते हैं कि हम भगवान के बने हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। भले बाप का प्यार तो सब पर है, लेकिन जो मीठे मीठे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा है। बाप उनको ही देखते हैं और उनको ही याद करते हैं। तुम्हें सर्विस का सबूत देना है, अनेकों को रास्ता नहीं बताएंगे तो मिलेगा क्या। ऐसे सर्विसेबल बच्चे जिन्हें सेवा बिगर आराम नहीं आता, जब तक वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, बाबा के श्रेष्ठ कर्म को नहीं याद करेंगे, अपने गुणों को धारण नहीं करेंगे, उनके गुणों को, तब तक उनको कुछ याद नहीं आएगा, उनको कुछ नहीं अच्छा लगता है। जिस तरीके से ये तुम्हारे शरीर के पिता के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा बाप को याद नहीं करता है और एक बच्चा दिन भर पापा पापा रटता है, और जब पापा आते हैं यानी उनके पिताजी आते हैं तो बच्चा झट से गोद में चला जाता है और पापा मेरे पापा करने लगता है। इसी तरीके से भगवान शिव बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ रीत से याद करना है, जैसे आप शरीरधारी पिता को याद करते हो। इसी तरीके से बाबा ने कहा, जो बच्चे बाबा बाबा करते हैं बंद करो तो उनको भी बहुत ही आस लगी रहती है। तुम्हें सर्विस का सबूत देना है, अनेकों को रास्ता नहीं बताएंगे तो मिलेगा क्या। बाबा ने कहा, ऐसे सर्विसेबल बच्चे जिन्हें सेवा बिगर आराम नहीं आता है, उनको बाबा सर्च लाइट देते हैं, यानी शक्ति देते हैं। प्यार में नयन भी गीले हो जाते हैं। भगवान के प्यार में, बच्चों के प्यार में नयन भी गीले हो जाते हैं। बताओ कितनी किस्मत की बात है तुम सभी लोगों की, जो तुम्हें भगवान मिला, भगवान का परिचय मिला है तुम लोगों ने। तो ऐसा लगता है कि हमारा भगवान सब कुछ है और सारे संबंध भगवान से हैं, और भी प्यार बढ़ता है। उनकी बातें करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, नयन गीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे तो बाप तो चुंबक समान प्योर आत्मा है, तो ज़रूर कशिश करेंगे। कशिश माने प्यार करेंगे। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है, वह कशिश नहीं करते यानी याद नहीं करते। ऐसे भी बाबा भी देख क्या करेंगे। याद में रहने वालों को माया भी इतना तंग नहीं करती है। बाबा ने कहा, याद से ही बच्चों काम क्रोध के बड़े बड़े भूत भी भागेंगे। बाप को छोड़कर दूसरे किसी को याद करना, इसको भी क्या कहा जाता है, विकर्म कहा जाता है। सबसे नंबर 1 में अपने पिता परमात्मा को याद करो। जो ऊंच पद पाने वाले हैं वह अपना रास्ता स्वयं चुने। घाटे फायदे का पोता मेल तो निकालना ही चाहिए। अगर याद कम होगी तो आपे ही लज्जा आएगी। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को छी छी आदतें बहुत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके छी छी आदतें छोड़ दें, इतने खुश रहे। बाबा ने कहा, और बच्चों ने फौरन कर दिखाया तो कहेंगे ना, आज्ञाकारी बच्चे हैं। फरमानदार बरदार बच्चा है, बच्चा आज्ञाकारी है, बच्चा अपने बाप की बात बहुत मानता है। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है, यानी उनका नाम भी लेते हैं और उनको प्यार भी भगवान परमपिता करते हैं। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। बाबा ने प्रश्न में कहा, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, सभी को गुलगुल फूल बनाकर बाप अपने दिल से लगाएंगे, और एक बाप का ठेका ही है ये। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं है। वही सर्व की सदगत करने आते हैं, पाप से मुक्त करने आते हैं और सभी को दुख से दूर
ले जाते, दुख भगाते हैं, दुख को दूर करते हैं और सुखी बच्चों को बनाते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस की सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। बाबा ने कहा बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, खुशी भी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। बाबा ने कहा परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। रूहानी बच्चों को बाबा ने कहा धारणा के लिए रोज़ रात को भी अपने बाबा की याद करते करते सो जाएं, गुड नाइट बोलें बाबा से। अपना शो करने के लिए पोता मेल यानी अपने को चेक करें कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। ये तो गुप्त पुरुषार्थ है, मनसा सेवा है, और बाप जो सुनाते हैं उस पर बहुत अच्छा सा विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत भी देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान में बाबा ने कहा वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। तुम बच्चे सब सच्चे राज ऋषि भव। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई भी सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि। स्लोगन में बाबा ने कहा जिनको अपनाने से हम परिवार में या संगठन में सदा खुश रहते हुए सफलता को पा सकते हैं। तुम ही सफलता मूर्त भव हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। ओम शांति।